नाज़रीन, इस वक्त हम शालमी चौक में एक टूटे हुए घर में मौजूद हैं। ये वो घर है जहाँ पे रात लोग सोए, जब वो सुबह उठे तो ये घर की आधी बिल्डिंग मौजूद नहीं थी। इसको अभी चंद दिन पहले ही बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो लेंटर डल चुका हुआ है, लेकिन जो इससे ऊपर वाला फ्लोर है उसका जो लेंटर है वो अभी तक नहीं खुला हुआ। सुबह इन्होंने 7 बजे आके कार्रवाई की है। आप लोगों को पहले इस चीज़ का नोटिस दिया गया था कि ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं। कोई नोटिस नहीं। ये सारी मार्केट गिराने लगे। इतनी देर से हम बैठे हुए हैं, तब इनको कोई ख्याल नहीं था। हमारा 460 दुकानें हैं इधर, हर किसी का घर का चूल्हा इधर से चलता है। अगर आप चूल्हा बंद कर देंगे तो बंदा कहाँ से खाएगा? ये यहाँ तक ये नाला है, यहाँ तक ये सारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। हाँ जी, ये मेन से लेके ये 4-5 गलियां, ये नाला है, नाले के बैक साइड का ये सामने वाली बिल्डिंग भी गिरा देंगे। हाँ जी, इसकी भी तकरीबन 20-30 फुट का एरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम शालमी चौक में एक टूटे हुए घर में मौजूद हैं। ये वो घर है जहाँ पे रात लोग सोए, जब वो सुबह उठे तो ये घर की आधी बिल्डिंग मौजूद नहीं थी। और इस वक्त हम इस घर में मौजूद हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है कि ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान अभी भी मौजूद है। यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, नीचे कुछ जो है इनके बर्तन और इनके घर का सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और ये घर गालबन इसकी हालत देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसको अभी चंद दिन पहले ही बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो लेंटर डल चुका हुआ है, लेकिन जो इससे ऊपर वाला फ्लोर है उसका जो लेंटर है वो अभी तक नहीं खुला हुआ। और चंद रोज़ पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पे टीम्स आती हैं और सुबह 7 बजे के करीब बगैर किसी नोटिस को सर्व किए इन घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा अपना फ्रेम खोले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे आगे तकरीबन 3 या 4 दुकानें इस तरफ, 3 या 4 दुकानें इस तरफ और 3 या 4 दुकानें इस तरफ थी जिन्हें तोड़ा जा चुका है। इस वक्त ये ज़मीन बोझ हो चुकी हैं और अब एक साहब जो तख्तियाँ लिखने का काम करते हैं वो अब यहाँ पे एक अपनी छत खुद डाल के एक उन्होंने ऊपर तरपाल डाली हुई है और वो यहाँ पे इस गर्मी में बैठ के काम कर रहे हैं। क्या मामलात हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब लाहौर को पुराना लाहौर बनाने की तैयारी कर रही है और उसमें जितने गैर कानूनी तरीके से लोग जगह पे काबिज़ हैं उनको यहाँ से उठाया जाएगा, जितनी इंक्रोचमेंट है उनको तोड़ा जाएगा और उसका आगाज़ यहाँ से इन दुकानों को तोड़ते हुए हुआ। क्या मामला है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जिनके घर इस इंक्रोचमेंट में आते हैं, जिनका कहना ये है कि वो पिछले 80 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पार्टीशन के बाद जब वो आए तो उनके आबाओ अजदाद यहाँ पर आके बैठे। अब 80 साल बाद जब उनको इस तरह से निकाला जा रहा है तो या तो उनको कोई जगह दी जाए या घर दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो वो अपने बच्चों को, अपने प्यारों को लेके कहाँ जाएंगे? क्या मामला है, आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसी घर का थोड़ा सा जायज़ा दिलवाया जाए कि ये घर गालबन अभी चंद रोज़ पहले ही इसको बनाया गया है और अभी ये मुकम्मल तौर पे तैयार भी नहीं हुआ था कि ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। मैं इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके पहले आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें कि ये अभी बाकायदा तौर पे इसका ग्रे स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ था और अब जो मैं ऊपर वाली मंजिल में हूँ, इसको गालबन इसका 3rd फ्लोर कहा जाएगा। यहाँ पे अभी तक वो लेंटर डालने से पहले वो जो एक ये तैयार किया जाता है यहाँ पे ढांचा, ये वो ढांचा भी तैयार है और अभी इसके ऊपर गालबन लेंटर डाला जा रहा था और इस लेंटर को डलने से पहले ही इस लेंटर को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस दिन इस घर को तोड़ा गया, घर में बहुत सी फैमिली के अहबाब मौजूद थे। अचानक से जब तोड़ फोड़ शुरू हुई तो यहाँ पे चीखो पुकार शुरू हुई और फौरी तौर पे फिर जो भी अहबाब यहाँ पे मौजूद थे फौरी तौर पे उन्हें यहाँ से हिजरत करनी पड़ी। अब वो वल्लाह आलम किसी रिश्तेदार के घर गए या किसी किराए के मकान पे गए, बहरहाल उन्हें सुबह 7 बजे अचानक से उठ के अपने घर का तमाम सामान इकट्ठा करके, अपने प्यारों को लेके, अपने बच्चों को लेके यहाँ से जाना पड़ा। ये वाली मंजिल तैयार नहीं हुई थी, नीचे वाली मंजिल कदरे तैयार थी और वहाँ पे टूट फूट के निशान ज़्यादा हैं। ये अब हम इसके 1st फ्लोर पे आ चुके हैं और 1st फ्लोर पे ये देखें, ये सामने से सारा इस घर को गिराया गया। ये यहाँ से बिल्कुल बंद था, यहाँ पे सामने दीवार थी और ये बिल्कुल बंद था। इसको बाकायदा तौर पे तोड़ा गया और जो ये वाली वॉल है इसके अंदर भी बाकायदा तौर पे एक बड़ा सा सुराख किया गया, मतलब कि इसको पंक्चर किया गया कि यहाँ पे कोई भी शख्स ज़िंदगी ना गुजार सके। बहरहाल अब प्लान ये है कि इसके अकब में जितने भी घर हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे सैकड़ों अफराद जो है रिहाइश पज़ीर हैं, उनके घरों को भी तोड़ा जाएगा और जो इस जानिब पूरी मार्केट है नाले से आगे, इसको भी गिराया जाएगा। हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि ये मार्केट्स यहाँ पे इसी तरह से मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल अब इन्हें यहाँ से उठाने का फ़ैसला किया गया है
और ये लोग परेशान हैं कि 80 साल से जहाँ पे हम बैठ के कारोबार कर रहे थे, अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब हम अचानक से अपना कारोबार कहाँ पे जाके शुरू करें, अपने प्यारों को कहाँ से छत प्रोवाइड करें। आए आपको नीचे भी लेके चलते हैं और यहाँ के हालातों वाक़यात और यहाँ के मंजर आपको दिखाते हैं, मंजर कशी करते हैं। ये अब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और ये ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको हाल दिखाता हूँ। यहाँ पे गालबन ये अब इनके घर का सामान हो सकता है या यहाँ पे कोई चूल्हे वाली कोई शॉप या दुकान हो सकती है, या आपने अक्सर अपने घर के जो चूल्हा है उसके ऊपर इसको देखा हुआ है। तो ये यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, ये देखें। अब बताया जा रहा है कि इन लोगों को यहाँ से अपना सामान उठाने की या अपना सामान महफूज जगह मुंतकिल करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। ये देखें, ये भी कोई इसी तरह की चीज़ है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई इस हवाले से कोई शॉप मौजूद थी। ये देखें, ये ट्रेज भी पड़ी हुई है, ये यहाँ पे सैकड़ों जो है वो स्टील की ट्रेज पड़ी हुई हैं और अब उनके ऊपर जो मलबा है वो अब गिर चुका है, तो अब उनको निकालना भी यहाँ से बहरहाल मुश्किल है। ये वो घर था जहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें अचानक से पता लगा कि उनका आधा घर गिर चुका है और उनको हंगामी बुनियादों पे यहाँ पे अपने बच्चों को अपना सामान इकट्ठा करके अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकलना पड़ा। सुबह 7 बजे यहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू हुआ, यहाँ पे उनका बहुत सा सामान पड़ा हुआ है जो ज़मीन बोस हो चुका है और मलबे के नीचे आ चुका हुआ है। मुझे यहाँ से एहतियात के साथ ऊपर आना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे अब ये जो मज़दूर लगे हुए हैं, ये यहाँ के मुकामी लोगों ने लगाया कि चलो थोड़ा सा जगह साफ़ कर दें और यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह बन जाए। ये देखें कि एक साहब हैं, तख्तियाँ बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं तीसरी पुश्त हूँ जो यहाँ पे बैठी हुई है, कारोबार कर रही है। अचानक से आके हमारी दुकान गिरा गए हैं, तो अब इन्होंने यहाँ पे ये एक छत जो है वो लगाई है डिस्पोजेबल सी, और ऊपर एक जो है वो प्लास्टिक की शीट डाली है और ये नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। इस जाने भी जितनी दुकानें थी उन्हें भी तोड़ दिया गया, इस जाने भी जितनी दुकानें थी उन्हें भी तोड़ दिया गया। और ये जो सामने वाली लाइन है, दिखाइएगा मैं, ये सामने वाली लाइन, ये सामने वाली पूरी लाइन इसको गिरा दिया जाएगा क्योंकि नाले से आगे जितनी दुकानें हैं ये इंक्रोचमेंट है और इनको गिरा के इस रोड को खुला किया जाएगा। क्या मामलात हैं, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यहाँ के जो मुख्तलिफ रिहायशी हैं जो इस ऑपरेशन से परेशान हैं, जो इस ऑपरेशन के मुतासर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? क्या नाम है जी आपका? शेख मोहम्मद यूसुफ। शेख मोहम्मद यूनुस साहब। सर ये दुकानें गिरा दी इन्होंने? हाँ जी, दुकानें तो ये सोमवार की सुबह इन्होंने 7 बजे आके कार्रवाई की है। तो अब तो सारे घर पे मामला थे, सोए हुए थे सब। तो आप लोगों को पहले इस चीज़ का नोटिस दिया गया था कि ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं जी। टीम्स आई, उन्होंने दुकानें गिरा दी। जी हाँ। ये मैं कहा आपकी दुकान है जो गिर चुकी हुई है, ऐसे ही मैं चाहूँगा ज़रा दुकान इनका दिखा दें कि इनका जो ये लेंटर वाली दुकान थी ना पूरी, ये पुरानी छत के ये बालों वाली? हाँ जी, बालों वाली थी। ठीक है, ये देखें जी, ये बाले चाले पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं पुरानी, जबकि हिजरत की है। हमारे जो बड़े हैं वो भी आके बैठे हैं। कब से आप यहाँ पे थे? ये जब से हमारे बड़े जो बैठे हुए थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, हिजरत पार्टीशन के फ़ौरन बाद से? उसके यहाँ मतलब कि आप अगर याद करें तो कब से यहाँ पे आपके वालिद साहब होंगे आपसे पहले? नहीं, उनके जो हमारे जो वालिद साहब उनके यानी कि ऐसे बैठे हुए, मतलब दादाजी बैठे होंगे? तीसरी पीढ़ी समझे। दादाजी यहाँ पे आके बैठे, हाँ, यही काम करते थे आप लोग? तख्ती वगैरह बनाते? दूसरा भी काम था, फिर ये मार्बल का काम शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये पीछे घर शर भी करा दिए हैं। यहाँ पे रिहायशी थे? रिहायश भी थे यहाँ पे। सारे सोए हुए थे। अच्छा। इन्होंने आके सुबह 7 बजे आके इन्होंने गिरा दिया, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ किया। अच्छा, वो कौन थे, रहते आपके दोस्त से? हाँ जी, इधर ये सारे पीछे गाड़ है। अच्छा। यहाँ गाड़ी चले जाता कोई, हाँ। कोई किसी की मसला हो जाता, किसी की लात टूट गई है पीछे दुकानदार की, वो जल्दी जल्दी से आया। अच्छा, मतलब इन्होंने एक तरफ से ऑपरेशन शुरू कर दिया, वो सामान निकाल रहे होंगे तो उसमें कोई नहीं सामान, अल्लाह मोहम्मद के नाम नहीं छोड़े इन्होंने, अल्लाह मोहम्मद के नाम नहीं छोड़े। ये देखिए टाले टूटी पड़ी हैं सारी, दबी पड़ी हैं। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, बड़े अच्छे से बात करते हो आप कहाँ रहते हो? ये सामने रहते हैं। तो आपने देखा ये ऑपरेशन होते हुए? हाँ जी। क्या हुआ, कोई मशीनरी आई थी, क्या था? मशीन कारपोरेशन की बड़ी मशीन आई? हाँ जी। वो आके तोड़ने लगी, किसी ने पूछा नहीं कि क्यों तोड़ रहे? बस 4-5 जिन्हें खड़े हुए थे, उन्होंने आके अपने पेपर दिखाए
ये बिल्डिंग की वजह से इन्होंने ये सारा कुछ तोड़ा है। कौन सी बिल्डिंग की वजह से? ये वाली बिल्डिंग। ये भी मैं नया घर में नवा ही बने है ना? ये नवा बना, ये नवा बना। ये पुरानी जगह थी। जब मेरे पापा के दादे परदादे इधर ही यहाँ पे हम रहे हैं। हाँ, मेरे पापा भी इधर ही रहे। पुलिस भी आई थी जब ये तोड़ने आए हैं? पुलिस तो अपने हुकूमत चलाती है बस। पुलिस नाल सी? नहीं कोई पुलिस नाल नहीं सी? कोई नाल नहीं, उन्होंने ऐ नहीं सी कि अगों को मजामत ना हो जाए, को अगों कोई नहीं कोई पुलिस। हमने इधर सदर बुलाया, पुलिस ने कहा जगह बंद करोगे एक एक को पकड़ेंगे। अच्छा कोई अब ये भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैनू ये दसो कि जेरे अंदर फैमिली सन ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? थोड़ी देर ਦਿਮਾਗ- जा रहा है फिर साइड पे हो गए, यानी क्या चीज साइड पे ही होना है। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਹ ਲੀਗਲ ਸਾਰਾ- ਇਲੀਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 1947 ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਐਕਟ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਤੱਕ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੋੜਨਾ है? मतलब कि ये लगे थे कुछ नहीं है जी, दरवाजे से भी आगे से तोड़ना शुरू करना है, एक मोड़ के फिर ये तोड़ना है। मैं चाह रहा हूँ मैं जरा अंकल से बात करूँ, आपसे भी मैं बात करता हूँ। की आंदे ने कित्थों तक तोड़ना है? तो क्या है पूरा खत्म करना? कुछ सुनने चाह रहे हैं कि पार्टियों इन्होंने तोड़ना है। ये हमारी ये मार्केट है सारी। अगली सारी दुकाना तोड़ जानी? ये अगली ये पीछे कह रहे हैं वो इसके पीछे नाला है, हाँ, तो वो कह रहे हैं ये क्लियर करना है। मतलब कि नाले से आगे वाली सारी दुकानें तोड़ देनी है? हाँ जी। ये मेरे ख्याल है आगे सारी वो दवाइयों वाली मेडिकल वाली दुकान है ना? मेडिकल है, ये हमारी ये मुस्लिम मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है ये भी। कोई ये छोटी मोटी मस्जिद नहीं है, हाँ। तारीखी मस्जिद है ये। तो मस्जिद का क्या कहते हैं? मस्जिद का भी सुनने में आ रहा है कि वो साइड पे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे यहाँ पे अभी तो ये तोड़ने लगे हैं, उससे पहले इन दुकानों की मालियत क्या थी, कीमत क्या थी? मैं दिखाऊंगा अभी। आज वैसे ना तमाम लोग हड़ताल पे हैं, दुकानें बंद हैं, हाँ जी, आज हड़ताल है असल में ना, आज ये चीज़ है। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि वैसे इधर एक दुकान की कीमत क्या थी, मालियत क्या थी? ये असल में कारपोरेशन ही नहीं दी हुई है, उसका ये किराया यानी कि हासिल करते थे। अच्छा, मतलब कि कारपोरेशन ने बना के दी हुई थी? कारपोरेशन ने ही पहले ये जगहें आगे थी ऐसे हाँ। छोटे वगैरह बने हुए हाँ। थे, फिर उन्होंने पीछे सड़क की वजह से पीछे किया, उन्होंने खुद बना के दी है। ठीक है, तो अभी ये जो ये चौक के अंदर ये पूरी मार्केट है, पीछे घर है, ये भी सारा क्लियर कर देना? अभी देखो क्या अभी इनकी कोई इन्होंने नहीं, इसकी भी इतला नहीं थी हाँ, कि उन्होंने क्या करना है। मतलब कि आपको कोई पता नहीं है कि कोई- अचानक अभी मशीनरी आए हाँ वो जी, सबको वो- जो है वो उठा के जी, जी। तोड़ना शुरू कर दें? ठीक है, हमारा तो यही है मरियम साहब से पैगाम है। घर वाले वो बड़े जो परेशान होंगे, कोई पता ही नहीं है। शहर है, आज तो भी देखिए। यहाँ पे फिर भी बैठे काम कर रहे हैं धूप में। तो देखिए, अब इन्होंने ऊपर ना ये लगाई हुई है, तरपाल टाइप एक लगाई हुई है। मैंने अभी लगाई है, हाँ, कि यहाँ पे तरपाली जैसे धूप बहुत सफा ज़्यादा है। कराई है, सारी ये जगह साफ सारा यहाँ पे सारा अभी उनके मलबा था। मजदूर तो लगे हुए हैं, हाँ जी लगे हुए हैं, पीछे भी लगे तोड़ हुए फोड़ हैं। कर रहे हैं? उनके नहीं है, ये अपनी ये है? हमने खुद ही सफाई के लिए लगाए हुए हैं। ये जरा बैठने की हाँ, लायक हो जाए? जी जी। ठीक है, तो अभी घर वाले तो बड़े परेशान होंगे, कोई पता नहीं है कि कब क्या हाँ हो जी, जाए, कहाँ है, जाके दोबारा परेशानी तो कारोबार शुरू होती है। करें। क्या होता है ये पीछे काफ़ी क्रैशें, इधर तो चलो 2 क्रैशें थी वो ख़त्म हो गई हैं, अब जो ये इसके पीछे हैं तो काफ़ी घर हैं इसके, वो सारे परेशान बैठे कम होंगे। से कम ये 200 लोग हैं यहाँ पर ये जो पीछे पीछे। 8, जी 10, जी 12 घर हैं। हाँ जी जी जी। ठीक है, लेकिन ये मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूँ कि चौक पे बन कैसे गए घर? इन्होंने तब क्यों नहीं उन्हें मना किया? हाँ यही तो मसला है। देखो जब आके बैठे हैं, पहले इन्होंने जगह कहा था जी हमें कुछ जगह चाहिए, वो हम लोगों ने दे दी। पीछे आ गए, कि रोड साफ हो जाए, जरा रोड बड़ा हो साफ जाए। हो जाए, बड़ा हो जाए। वो बैठे यहाँ हुए पे थे। मीटर लगे हुए थे सरकारी, जी जी, तो अगर गैर कानूनी थी तो इन्होंने बिजली क्यों दी हुई थी यहाँ बिजली पे? है, हर चीज़ थी यहाँ पे, गैस है, गैस भी है, गैस का बिल भी आता होगा, सब कुछ आते हैं। तो गैर कानूनी जगह पे आपने बिजली दे दी, गैस दे दी, अब ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, अब इन्हें कुछ जगह दें या इन्हें बताएं, क्योंकि शहरी तो यहाँ गई हैं, तो यही- इन्होंने यहाँ से किसी दूसरे मुल्क तो नहीं चले जाना। पैगाम दूंगा जो लोगों के ये या वो लेना चाहते हैं जगह, तो इन लोग जगह देनी चाहिए और वो देनी चाहिए उनकी मलकियत हो जाए, हाँ, यानी उसमें किसी महकमे का ताल्लुक ना हो। जिस तरह ये कारपोरेशन आती है, किराया लेती है, काफ वाले हैं जी किराया दो जी ये करो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहूँगा, पैगाम दूंगा मरियम साहबा जो भी हैं, तो वो जगह दें तो उनकी मलकियत होनी चाहिए।
अच्छा मुझे एक बात बताएं कि उस दिन आप इधर ही थे जब ये इन्होंने तोड़फोड़ शुरू की है? वो हम तो बाद में आए, हम तो 9-10 बजे दुकानें क्या हालात खोलते क्या हैं। थे, मतलब घर वालों को कैसे निकाला इन्होंने बाहर? वो तो सोया वो हुआ साइड कोई पे, जा- हाँ जी, कोई सोया हो, काफ़ी चीखें वगैरह मारी, फिर लोग उठे हैं, फिर उन्होंने अपनी तरफ किया है सारा। चीखों पुकार होगी, लोग रो रहे होंगे कि ये क्या कर देखो रहे हैं, जरूरी कहाँ है। जाएं बच्चों को लेके? अब इसके अंदर ही 10-12 बंदे थे इस प्लाजे में, उन्हें भी वो भी सोए हुए थे, अच्छा अच्छा सही सही। तो वो भी फिर एकदम फौरी तौर पे साइड किसी पे रिश्तेदार के घर गए तो होंगे। 2 बंदों को चोटें लगी हैं, वो परसों दिखाया था, मीडिया वाले आए थे, उनको दिखाया है। सही 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 सही। तो फौरी तौर पे वो किसी रिश्तेदार की तरफ शिफ्ट हुए होंगे क्योंकि इन लोगों फौरी को तो ऐसे ही है, कोई किराए पे और ऐसे रिश्तेदारों में शिफ्ट हो अच्छा जाते हैं। इधर आओ, आप तो इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? उठ के खड़े हो, क्या हो ना? जैन जैन। तो आपने देखा उस दिन क्या हुआ था, जरा मुझे समझाओ आप जरा। जी। वो आप उधर चल जाओ, इसको इधर बैठने दो। अच्छा फिर क्या हुआ था उस दिन? क्रेन लेके आए हैं, हाँ इधर आके पहले बिल्डिंग गिरा दी है, ना सामान निकालने का टाइम भी नहीं दिया। अच्छा कितने लोग थे बोलो? वो कोई थे 8-9 लोग थे। 8-9 लोग बस? अच्छा फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने आके बिल्डिंग को करा यूं, दुकानें भी गिर पड़ी हैं साथ। ओह इधर दुकानें तो एक एक मंजिल बनाई हुई है लोगों ने, इतनी इतनी बड़ी तो दुकानें किसी ने ये नया बनाई। घर बना है? हाँ जी, ये किसका था? ये वो उनका नहीं खुद पता। आपको नहीं पता उनका? सही सही। तो जब इन्होंने तोड़ा होगा तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो डस्ट होगी बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ी होगी। सही। तो ये लोग घर वाले फिर फौरी तौर पे बाहर आए होंगे? घर वाले ने चीखा पुकार करी है। हाँ फौरी तौर पे फिर आए होंगे, बच्चे भी होंगे उनके साथ। अल्लाह मोहम्मद के नाम नहीं इन्होंने छोड़ा। मतलब ये तख्तियाँ वगैरह सब तोड़ दी? हाँ जी। कोई नहीं देखा यहाँ से, किसी को नहीं। सामान नहीं उठाने दिया? नहीं, सही। अभी क्या कहते हैं, क्या करना क्या है उन्होंने? वो कह रहे हैं ये सारा तोड़ फोड़ करनी है। तोड़फोड़ करनी क्यों रहे हैं? कह रहे हैं पहले मुल्क को फिर बहाल करना। पहले वाला मुल्क बहाल करना है। सही सही। वो कह रहे हैं ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं। पुराना पाकिस्तान? हाँ जी। पुराना पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। सही 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 सही। तो ये फिर अंकल ये कहाँ जाएंगे? ये देखो अभी इधर बैठे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये हम मजदूरी बेचारे कर ही रहे हैं। हाँ नहीं, ये अगर फिर यहाँ पे वो अगर तोड़ देंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे? अब वो अल्लाह खैर करेगा। मरियम नवाज किसी के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है, हम इधर सारे उसको वोट देते थे। आप वोट उससे देते हैं? हाँ जी। आपको तो बना ही नहीं हुआ। वो मेरे पापा वगैरह पीछे सारे घर आपके वाले। रिश्तेदार वोट हाँ सारे? जी सारे लेकिन वोट। आप क्या समझते हैं कि वो ठीक कर रही हैं? नहीं आप समझ ठीक नहीं करते तो फिर अगली बार वोट देंगे आप? नहीं। आप नहीं वोट देंगे? वैसे आप वोट नून लीग को देते हैं? हाँ जी, ये सारा मोहल्ला ही नून लीग को वोट देता था। सारा मोहल्ला नून लीग को वोट? हाँ जी। अब कोई भी नहीं देगा। जाहिर सी बात है कि परेशान हो गए सारे। सही। वैसे ये रोड खुला हो जाएगा, बेहतर नहीं हो जाएगा? बेहतर तो होगा, बंदा सामान निकालने का तो बंदा टाइम देता है ना, टाइम क्यों नहीं फिर दे रही है? हाँ और इसने कहीं काम करने इसको कोई दुकान दे दे। हाँ जी, दुकानें देंगे। वो कहते ने यार रोड खुला कर देना, फिर रोड खुला हो जाएगा, बेहतर नहीं हो जाएगा? देखो ये बेहतर तो हो जाए, लेकिन ये कि चलो ये कहते हैं कि ये रोड खुला हो जाए, ये हमें जगह चाहिए, हाँ तो इसके बदले हमें कोई जगह दी जाए, वो जगह दी जाए जिस पे मालकियत हो, हाँ। यानी उसमें किसी का ताल्लुक ना हो, किसी महकमे का। जाहिर सी बात है, हम तो आपने ये यहाँ चाहते से हैं। उठ रहे हैं, सदियों से बैठे में, कहीं ना कहीं तो काम करना, बच्चों का पेट देखो पालना जी है। वो तो है, अब रोजाना यहाँ से कमाते हैं, लेके जाते हैं, फिर सुबह आ घर जाते में हैं। क्या तो सूरत यहाँ हाल पे है? कोई इतने हम वसी नहीं है यहाँ पे कारोबार वाले, वो मजदूरी वाला साहब है यहाँ पे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ घर में किस तरह की परेशानी है, भाभी पूछती होंगी, बच्चे ज़ाहिर पूछते है होंगे कि क्या वो बना? परेशान तो होना ही है, उन्होंने घर हाँ। में बैठे हुए जी, हाँ जी क्या हुआ तो पता क्या? नहीं हाँ जी कहाँ पे कुछ काम हम है? सही हकीकत बता देते हैं, लोग छुपाना भी पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? ठीक-ठाक क्या दुआ नाम है आपका? शहजाद मेरा नाम शहजाद है। भाई सुना ये सारी मार्केट गिराने लगे? सर यार देखें, इतनी देर से हम बैठे हुए हैं, तब इनको कोई ख्याल नहीं था हमारा, और ये तब इनको गोलबाग नज़र नहीं आया, अब इनको गोलबाग नज़र आ रहा है क्या? हमारा 460 दुकानें हैं इधर। अच्छा। समझ गए बात मेरी? तो हर दुकान पे 3-3 मुलाजिम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। 1500 बंदा होगा तकरीबन। काफ़ी मोस्टली बहुत ज़्यादा बंदा है यार। उनको हर किसी का घर का चूल्हा इधर से चलता है, अगर आप चूल्हा बंद कर देंगे तो बंदा कहाँ से खाएगा? फिर हम जाती उम्र के बाहर जाके बैठ जाएं,
हमें वो रोज़गार दे दें, हमें इसकी नौकरी दे दें, वो जो हम बच्चों को अपने पेट पाल सकें। ये क्या हम क्या ऑपरेशन का आगाज़ यहाँ से हुआ है? ऑपरेशन का भी आगाज़ नहीं हुआ, ये उन्होंने जी कोई ये जगह थी, उन्होंने कहा जी ऊपर नहीं बनाना, उस वजह से थोड़ा उन्होंने ऊपर बनाया तो वो कहते हैं ये नाजायज़ है, इसलिए उन्होंने ऊपर से गिराना शुरू किया। लेकिन वो बता रहे हैं कि 7,000 दुकान है 7,000 दुकानें हैं, वो कह रहे हैं जी वो टंसाली से लेके वो आगे मोची तक, वो कह रहे हैं यही काम लगे। आपकी कौन सी दुकान है यहाँ पे? मेरी यहाँ अंदर करके दुकान है। आज तो हड़ताल है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? क्या भाई, वो मेरा माल लाना था, उस वजह से लेने बैठा हूँ। हड़ताल अब ये साफ लगा लें, बंदा घर किस लिए बैठा है, तो बंदे यहाँ कस्टमर एक बहुत कम है, समझ गए, पेट की खातिर ही बंदा आता है इधर, मजबूर कोई शौक से तो नहीं आता घर से, समझ गए। ये सामने हमजा शहबाज साहब की तस्वीर भी लगी, ये वैसे हल्का जो है नून लीग का, हम खुद नून लीग के सपोर्टर थे, समझ, हम नून लीग के अभी भी सपोर्टर हैं, पर भाई अपने सपोर्टर का ख्याल नहीं कर रहे ये लोग, क्या कर रहे हैं यार। देखें आप, अपने बंदे का ख्याल तो करना चाहिए। अगर एक वोट डालते हैं हम नून लीग हमारे साथ ये कर रही है। नहीं, आपको कब से यहाँ पे कितना अर्सा हो गया, कितने अरसे से यहाँ बैठे हो? 25 साल हो गए। आपको 25 साल हो गए? हाँ जी। तो अब अगर ये अल्लाह रहम करे दुकान गिर जाती है या गिरा देते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए, हम सड़क पे बैठ जाएंगे आगे, और क्या करेंगे, या कहाँ जाएंगे, वो वेले बैठे चोरी करेंगे, डाके डालेंगे, फिर क्या करेंगे, यही कर सकते हैं, खाना है घर में, घर से चूल्हा नहीं चलाना हमने, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। या फिर आप ये जहाँ हमें नौकरी दे दें या हमें इनके पास मुलाजमत कर लेते हैं, फिर आगे यही कर सकते हैं। हमारा घर का रोज़गार चूल्हा यहाँ से चलता है, समझिए बात मेरी। घर बड़ी परेशानी होगी तो जाहिर बात है हर बंदा फ़ोन करके यही पूछता है जी वो मार्केट आपकी मैं सुना गिर रही है, दुकान गिर रही है, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा। जाहिर बात है यार, परेशानी तो हमारे लिए है, टेंशन तो हमें है, बाकी तो चीज़ें लेते होंगे। हाँ जी, सुनिए तुम्हारी दुकान गिर रही है, तो बंदे के ये सुन के बंदा टूट जाता है। काम जल्द सही कह रहे हैं, बंदे दिल घबरा जाता है यार, मैं मेरा रोज़गार चल रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा ये घर साथ सारा सिस्टम चूल्हा वगैरह हर चीज़ यहाँ से चल रही है, एक मिसाल, तो मैं अब क्या करूँगा जाके, घर फारिंग दुकान गिर के कारोबार तबाह हो गया, तो मैं घर फारिंग बैठ के क्या खिलाऊँगा अपने बच्चों वगैरह को। कैसे हैं आप, खैरियत हैं? वो कह रहे हैं रोड ज़रा खुला कर दें। रोड खुला कर दें, फिर हमें कब्रों में डाल देंगे और यही करेंगे, क्या करेंगे, यही चक्कर चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि पुराना दौर लेकर आए, कैसे पुराना दौर ले आएगा? ये पहले अपने जो वजीर है, सफ़ीर है, मसीर है, पता नहीं क्या क्या उनके आगे अपने अफसर रखे हुए, पहले ये तो ख़त्म करें ना, इन चीज़ को गौर करें ना। जब आज से 40 साल पहले जो सा दौर जा रहा था, उस वक्त मेरे ख्याल से कोई वजीर या कोई सदर या कोई भी आता तो कोई इतना प्रोटोकॉल नहीं था, वो अकेले ही आ जाता घर से बेखौफ होके। तो आज तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई आना उन्होंने शालमी में होता है तो प्रोटोकॉल उनको दिया होता है आज़ादी चौक तक, ऐसे ही ठीक है। तो ये तो गरीब आवाम को आवाम मार रहे हैं और मजीद। अच्छा ये बताएं कि ये दुकानें अगर गैर कानूनी थी तो ये बन कैसे गई? देखिए जी, ये इतनी जगह कैसे घेर ली ये दुकानें जो सी ना ये वाली, ये 429 दुकानें गैर कानूनी नहीं है, ये MCL ने बनाई है, वो पर्ची लेती है, उसको कराया जाता है। हाँ, किराया देते हैं 18,900 रुपया, 20,000 रुपये तक कराया जाता है दुकान का, एक का, ठीक है। ये जो सी गैर कानूनी दुकानें हैं उसके बारे में हम नहीं कह रहे कि भाई ये सही है या नहीं सही, वो ठीक है, गवर्नमेंट का लॉ है, वो कर जो। लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं कि नाले से आगे वाली सारी दुकानें गिरा देनी। देखिए मेरी बात सुने, अगर गिरा देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले इन्होंने बनानी नहीं थी, पहले बनाते ना ना, रोजगार एक लगा हुआ था, जाहिर बात है कि जाहिर बात है जब इन्होंने जन्म दे दिया, दुकानें बना के हमें जिंदा कर दिया इन दुकानों में डाल के, तो अब हमें मार रहे हैं। तो पहले ना इसको दुकानों को बनाते ना, हम आते तो ना इधर काम होता। नहीं तो इस हवाले से नहीं कहा कि जिन लोगों का कारोबार खराब होगा या जिन लोगों का कारोबार तबाह होगा उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे या कोई और मामला? देखिए नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपको सीधी मिसाल देता हूँ। अभी सर्दी गई को मेरे ख्याल से 2 माह भी नहीं हुए, ऐसे ही है। मछली मंडी है इधर, हाँ जी, उस मछली मंडी में ये इशू चला था कि जी आपको मछली मंडी की बजाय वहाँ बाहर रावी रोड पे दी है, ठीक है। अब देखो उनको दुकानें दे दी हैं, आधी मछली मंडी इधर खुली हुई है, आधी उधर खुली हुई है। जो लोग उधर चलेंगे उनका तो सत्यानाश हो गया। कस्टमर ने तो पहले उधर ही आना है, बाहर मेरी तरह फॉलो करे, कस्टमर ने उधर ही आना है। जिन्हीं की दुकानें खुली हैं उन्होंने डबल दुकानदारी की है, जिन्होंने यहाँ से शिफ्ट उधर कर ली है उनकी दुकानदारी जीरो हो गई है। क्यों? जब कस्टमर एक पुरानी मार्केट में आता है उसको यही पता होता है कि मार्केट यही है। जब कस्टमर को दुकान नहीं ना खुली मिलेगी तो वो सबको पता यही चल जाएगा कि वो मार्केट वहाँ मुंतकिल होगी है, वहीं चली जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि ये दुकानें गिरा के हम आपको इसके नियमन बदल दे देंगे। मैंने आपको मछली मंडी की इसलिए
की मिसाल दी है, अगर इन्होंने नेमन पत्र देनी है मार्केट तो फिर सबको बाहर निकाले, सबको यकमुश्त दुकानें दें, सबको यकमुश्त आधी बोले मार्केट इधर, आधी आधी उधर उधर, फिर ये नुकसान है, फिर और मर जाएंगे, ताजर और मर जाएगा। हमारा कस्टमर आता है शालमी में, वो चीज़ें लेता है, कपड़ियाँ बर्तन लेता है, सो सामान वगैरह शॉपिंग मॉल के लेते हैं, वो हमसे आके एन के भी लेते हैं मिसाल के तौर पर। तो अगर वो खाली वो चीज़ें ले जाए, हमें एन के लेके वो क्या ठोकर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। अगर यहाँ कहीं दूर दराज कभी नहीं आएंगे। हमारा तो कारोबार फिर भी तबाह है। वैसे को दुकानें दे रहे हैं जिसकी दुकानें देखिए जी, अभी तो पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता। अभी है। जो लीगल होंगे उनके बारे में देखो शायद दे दें, लेकिन देंगे तो, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि सबको यकमुश्त फिर इकट्ठे करें ना। ये ना ये आधी मार्केट को गिरा दिया, इसको बाहर फेंक दिया, आधी मार्केट छोड़ दी, तो कस्टमर तो फिर उधर ही आना है। अच्छा, दुकानों के अलावा ये घर वगैरह भी, जैसे चौक में घर बने हुए हैं, ये भी करा देने? देखिए ये अभी इसका कोई पता नहीं आया, ना हमें पता गिराना है ना गिराना है, ये हमें नहीं इसका मालूम। लेकिन ये है कि जो सी मार्केट है लीगल है ना, लीगल से मुराद जो गवर्नमेंट को किराया दे रही है उसका तो हमें पता है कि इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं होगा। जो अनलीगल है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कौन सा आपको एक बात बता रहा, मरियम नवाज को कहना चाहता हूँ जी, जहाँ किसी का रोजगार लगा रहने दें, ना छेड़ें किसी का। बहुत आगे कारोबार के तबाह हुए पड़े हैं, आगे पता नहीं कैसे हम अपने आप को स्टैंड अपना कस्टमर बना रहे हैं। हमारा यहाँ से भी कस्टमर जाए, हमारा हम तो तबाह हो जाएंगे। लिहाजा आप जहाँ लगे बैठे हुए हैं, हमें बैठे रहने दें। नून लिख के हमने खुद इनको वोट दिया, हम इनके सपोर्टर हैं नून लिख के। हाँ, वो सामने तस्वीर भी लगी हुई है। अपने सपोर्टरों का तो ख्याल कर लें। अब जहाँ हमारी जगह हमें रहने दें, ना मत छेड़ें इनको, मेहरबानी आपकी। मरियम बीबी, आप लोगों के जो है वोटर्स हैं, तस्वीरें भी आप लोगों की लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का फर्स्ट क्लास। मामला ठीक चल रहा है? ये कह रहे हैं दुकानें शिकानें गिरा देनी है, रोड खुला कर देंगे। हाँ जी, गिरा देंगे तो क्या कर लेंगे, मगर उसके मतबादल की गवर्नमेंट जगह दे ना, कि मतबादल दें। कि 40-45 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने इस मार्केट को बात किया है। 45 साल पहले यहाँ पे जंगल था, कुछ नहीं था, गाहक नहीं आता होगा। वही कह रहा हूँ, वहाँ गाहक नहीं आता था। अब बैठे हैं इधर 2-2 3-3 नस्लें बैठ के काम कर रही हैं इधर। अब बात की है इस मार्केट को, अब गिराने आ गए। इसके मतबादल को अच्छी जगह दें, या इतना मुआवजा दें जितने की दुकान उतने पैसे दे दें, जहाँ मर्जी कारोबार कर लें। अब एक दुकान की रेट 50 लाख है, 60 लाख है, उतने पैसे दे दे चले जाते हैं। आप लोगों ने खरीदी भी है? जी जी जी, खरीद के किराया दे रहे हैं? मतलब है ये गवर्नमेंट की पकड़ी की दुकानें होंगी, ये कारपोरेशन ही है, उनको किराया देते हैं, किराएदार ही है, मानते किराएदार है। मगर कहने का मतलब जो इसकी वैल्यू है, आज से 20 साल 30 साल पहले कोई वैल्यू नहीं था, अब इसकी वैल्यू है। एक बंदा बैठा हुआ बाप दादा के दौर से बैठा हुआ, इसकी कीमत बन गई है 60 लाख। जो उसकी कीमत बनती है उस बंदे को देते, वो तो कुछ ही चला जाएगा। अभी मुझे वैसे तो नहीं है ना, इसको गिरा दो जी, गिरा दो। ये यहाँ तो पहले ये बनानी नहीं थी यहाँ पे। कहने का मतलब है अब नवाज शरीफ साहब अब वर्ल्ड बैंक को खुश करने के चक्कर में सियाह आएंगे, ये आएंगे, फलां आएंगे। पहले निजाम तो सही कर लेना, पहले वाला निजाम तो सही नहीं है इनके पास। अब इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उनको खुश करने के चक्कर में इनको गिरा दो, अपनी आवाम को गिरा दो, तंग कर दो। वोट किसको दिया आपने? नून लीग को। वोट नून लीग को दिया? नून लीग को। ये हल्का नून लीग का ही है? नून लीग का ही हल्का है, शहबाज शरीफ का हल्का है। वो कह रहे जरा हमारा हल्का जरा तैयार हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। यार ये क्या तैयारी को करना है? तैयारी ये करनी किसी को बेरोजगार करके, तंग करके, मार के। 7,000 दुकान है, 7,000 खानदान है। 7,000 खानदान का मतलब है कि ये 50,000 बंदा है। 50,000 बंदा है, ऐसे एक घर में को 5 बंदे भी हो तो ये 50-60,000 बंदा। ये नहीं समझ लगती है, पूरे 12-13 दरवाजों के अंदर पुलिस स्टेशन आएगा, पुलिस वाले आएंगे, स्कूल आएंगे, अस्पताल आएंगे, ये कहाँ लेके जाएंगे? ये दुकानें आएंगी, घर भी आ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? या तो बात ये है कि ये पहले ये ना बनने देते, ना बनाते। ये हमने खुद तो नहीं बनाई, ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है। ऊपर से मीटर भी लगे हुए हैं, सारा कुछ आ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये बना के तैयार करके मीटर लगा के हमको दी थी, आज से 40-42 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने तैयार की है। हमने तो तैयार नहीं ना की है। अब इसको कराने आ गए। किराएदार है, पेटेंट किराएदार है, किराया देते हैं कॉर्पोरेशन को। 7200 एक महीने का किराया है इसका। वो ज्यादा बता रहे थे, वो बता रहे 20,000 रुपया। वो उधर का होगा ना ज्यादा, उधर के ज्यादा है, जैसी दुकान है वैसी लोकेशन है। अब जैसे कि बाहर वाली मेन फ्रंट पे है, उनके ज्यादा किराए होंगे। अंदर जो की दुकान का किराया है 7200 किराया है एक दुकान। उस दिन ये इधर आए हैं, ये घर शर ये दुकान तोड़ के गए, आप लोगों को तो खौफ होगा कि ये सारे खौफ में ही है, इनकी टूट गई हमारी भी टूट सकती है। ये है घर वालों की क्या सूरत हाल है, परेशानी? वो भी उड़ी हुई है, ऐसे ही उनको भी नींद में परेशान है। परेशान तो हम भी है ना, हमारे भी घर को नींद नहीं आती। सुबह आएंगे, पता नहीं ये हमारे साथ जैसे ये सुबह आए हैं, देखो ये क्या, ऐसे ना हो। आजकल तो काम हो रहा है कि सुबह दुकान का टाइम है ना 9 बजे ओपन करने का, तो उनसे उनके दुकान के टाइम से पहले ही आके काम लगा जाते हैं।
ताकि कोई हो ही ना ताकि रेजिस्टेंस कोई हो ही ना, कोई हल्ला गुल्ला ही ना आप हो। लोगों को सामान उठाने का भी मौका नहीं मिला। नहीं मिलता। आप ऐसा करें ना, कल आप आए, आज मार्केट बंद है, कल आप मार्केट पूरी का सर्वे करें। सर्वे करें, ये मदीना मार्केट चले जाए। इधर पूरी मार्केट, आज मार्केट बंद है ना, टोटल मार्केट कल खुलेगी। कल आप आए, कल आप अपना न्यूज़ पे चैनल चलाएं आप। अब ये कह रहे हैं कि जी इधर वो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए कर रहे हैं। देखिए जी, फ़र्ज़ करें मेरे घर या आपके घर में 2 फ़र्द हैं या 4 अफराद हैं, ठीक है, आप बोले जी मेरा मेहमान आ रहा है घर वालों को, तो आप यहाँ से चले जाएं, तो मैं सामने हूँ आपके, तो मैं देखूँगा यार ये आदमी क्या कर रहा है, अपने घर वालों को उन मेहमानों के लिए निकाल रहा है। हम एक हिसाब से इस मुल्क के इस रिहायशी हैं, अब टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं ये चीज़ें, तो हमें तो फिर बाहर निकालें, हमारी तो भुगत ना हो। हम तो यही करेंगे यार देखो हमारा जो सा सरबराह है वो हमें बाहर निकाला है हमारे घर से, तो कह रहा हूँ टूरिस्ट के लिए ये कर रहा है, इससे मुआशी कत्ल हो रहा है ना। ये तो माशी कत्ल है, ये माशी कत्ल है, ये काम गलत है। या तो इसके मुतबादल कोई हमें पैसे दे दें, हमें छड़े जुड़े जगह आपको यहाँ कहाँ पे बैठे देंगे? कितना अर्सा हो गया? 30 साल हो गए। 30 साल 30 साल आप जिस भी जगह रहते हैं, जिस शख्स के साथ रहते हैं, वहाँ पे आपके ना एक इमोशंस कुर्बत हो जाती है ऐसे ही, जगह के ऐसे ही, साथ। ऐसे ही। अल्लाह रहम करे, जिस दिन ये आगे गिराएंगे तो आप लोगों के लिए तो बड़ा तकलीफ से अमल बहुत होगा। ज़्यादा होगा, वो अभी तकलीफ में, अभी तकलीफ में, तो पता नहीं कल क्या होना है, पता ही नहीं हमें कल क्या होगा। 100 लेन देन चलता है दुकान पे, माल आया उसके पैसे देने बकाया क्रेडिट रह गया, जब ये गिर जाएंगी तो फिर हम बोलेंगे यार हमसे जिनसे लेने, हम बोलेंगे हमारा तो खुद रोजगार खत्म हो गया, हम कहाँ से देंगे? लड़ाई झगड़े होंगे ना, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, कत्ल वगैरह तो होंगे, ऐसे ही होगा। तो लेन देन ये वो सोल मसले मसाइल, जब किसी का रोजगार नहीं रहेगा वो कहाँ से देगा आज पैसे? वैसे हड़ताल क्यों है? ये इसराइल के फलस्तीन के बोला हवाले से। मैं उस वक्त का इधर रहते हैं जब यहाँ पे डबल डेकर चलती थी, और शायद इनके इलम में भी है था इलम, तो ग्रीन बेल्ट होती थी। मेरे वाले साहब ने 100 रुपए की दुकान ली थी इधर शू मार्केट में, फुहारे के पास, 1947 में। तो अब आप कोई माजा के साथ कोई सवाल, हम ऐसे वलेंशिया से दोनों भाई आए हैं, तो बड़े अरसे बाद आते मैं ये हैं। पूछ रहा हूँ, यहाँ पे 7000 दुकान गिराने लगे हैं, ये लोग अच्छा। बड़े परेशान हैं। अच्छा, जो यहाँ पे अंदर दुकानदार बैठे हुए हैं कि यार ये दुकानें गिर जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाकर कारोबार करेंगे? जी जी, तो वो ये इसलिए इनसे बातचीत करने आए, वो बता रहे हैं कि हमारा तो यहीं से घर का सिस्टम चल रहा था, बच्चों की रोजगार लगा हुआ था, तो वो उस हवाले से बता रहे हैं। आप तो मेरे ख्याल वैसे हमें देख के रुके। हाँ जी, मैंने कहा याद आ थोड़ा सा ना, तो दिल पेशौरी करने जी। असल में बात ये है, जो एक बंदा था हज पे गया, पर कराने वाले को ना उसने को 2-3 साल से पैसे नहीं दिए, उधार जैसे चलता है। 2-3 साल बाद हज करके आया, तो उसने कहा उसके कराने वाले के पास गया, कहता मेरा खाता निकाल। उसने बड़ी मुश्किल से खाता कुत्ता निकाला, तो कहता इसके ऊपर सिर्फ हाजी लिख के ना बंद कर दे खाता। उसने समझा शायद अल्लाह ने हिदायत दी है, पैसे वापस मोड़ देगा। उसने का नाम के साथ हाँ जी, तो यहाँ पे ना सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक की कसम हमारी इधर ही गुजरी है। मैं खुद कर्ज़ई हो गया हूँ, जितना कि लोग आकड़ते हैं ना जितने पैसे के ऊपर, इतना मेरे ऊपर कर्जा है। अच्छा, जितने पे लोग आकड़ते हैं जिनके पैसों के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली नाजायज़ हैं। जो आपने बीजना ना, वो कुछ अरसे बाद ना आपको ने खुद ही काटना है। लेकिन अब देखें ना कि यहाँ पे एक बता रहे हैं कॉर्पोरेशन ने खुद दुकानें बना के दी, बिजली का बिल भी आता है, मुझे कारोबार सारी का। चीज़ों का पता है, आप मुझे से वैसे ही पूछे, ये जो आगे आप कह रहे हैं कि ये सही है दुकानें कराएंगी? बेसिकली हैं तो गलत है। मुसीबत ये है पाकिस्तान में ना, कोई आपको कोई सहूलत देता ना, तो आप फिर वहीं पे ही आ जाते हैं उसको बेच के। ये आपको भी पता है मुझसे ज़्यादा। हम ना अल्लाह को छोड़ गए हुए हैं, ईमानदारी छोड़ गए हुए हैं। कितना करता है वैसे आप? जितने लोग आकड़ते हैं ना, मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरा जंपल इधर का ही मैंने लेना देना। हाजी मकसूद साहब को, वो मेरे उस्ताद हैं, सहेलजा भट्ट साहब मेरे उस्ताद हैं। हाजी मकसूद को मैं, ये शायद इनको किसी को नहीं पता होगा, वो ग्राई वाटर ना इधर लगा के ना फटा, कहीं उसका बेटा भी मेरे पास ही कहीं रहता है, ये ना शाम को आ जाए, चलो उसको मैं मिस कर देता हूँ जी। ऐसे ऐसे बंदे देखे जिनके घर में ना वो दरवाज़ा नहीं होता था और वो टाट लगे हुए थे, जो इस वक्त नामी ग्रामी बंदे बने हुए इसी इलाके के। चले मेहनत करके कमाया ना। वो मेहनत कर से कहाँ से कमा रहे हम, गाड़ियों पे माजो मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी कि जब मेरा रेस के ऊपर पाँव नहीं पड़ता था जी। आप ये बात कर रहे हैं कि जितने पैसे पे लोग चिढ़ते हैं उतना आप पे कर्जा है? हाँ जी, मेरा तो दोस्त वाले यार पैसे खा गया। मैं जितनी ईमानदारी से चल रहा हूँ, एक टाइम आया था आंखों में शायद आंसू ना आ जाए, मेरी बेटी मुझे कहती है, एक बेटा एक बेटी है, कहती है पापा अगर चाय नहीं पिला सकते, कोरोना की बात है, मैं सबसे फैमिली में सबसे छोटा हूँ, नहीं तो कार्ड की मेरी पैदाइश है, अभी आपको मैं अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाता हूँ। तो कहती है पापा अगर चाय नहीं पिला सकते तो जमना ज़रूर था। और घर बार मेरा अपना था, वाले साहब का मेरा घर है, और मैंने उसको कहा था कि बेटी तू मिस्सी, एक मेरा बेटा है, एक बेटी है, एक मिस्सी है, माँ बाप को गए ना कोई किसी को वालदा को तो 20 साल हो गए हुए। मैंने कहा था अल्लाह भी ऐसे ना
सिर्फ दुआ मांगना मेरी ज़िंदगी की, तो उससे रिज़्क मैंने ना लेके दिया हलाल का, तो मुझे आप कहना। और कसम खुदा की अब मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ जी। अल्लाह रहम करे, हालात बहुत ख़राब हो गए थे। हालात ना ये जो अपने होते हैं ना, अपने हालात ख़राब नहीं होते। वो कहते हैं ना जब कुत्ते शामिल हो जाए ना तो शेर भी रह जाता है, और अपनों के अपने जब मिल जाते हैं ना दुश्मनों के साथ, फिर शेर भी मार खा जाता है। तो जो मेरा जो दोस्त था ना, यकीन कर उसको मेरी कमज़ोरियों का पता था। वो 8-8 10-10 बंदे लेके मेरे घर आ गया लेने देने के, क्योंकि सबसे बड़ा कहते हैं किसी के कि सबसे बड़ी ताकत कौन सी चीज़ होती है, वो कहता है जो सबसे क्लोज दोस्त होता है। कहता है सबसे जो होता है ना हरामी या जो भी है नुकसानदेह चीज़ देने वाली कौन सी चीज़ उसने का वही दोस्त होता है, क्योंकि उसके एक राज का पता होता है। मेरे घर में ना 8-8 10-10 बंदे आ गए, तो आप सोच नहीं सकते। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। एक दफ़ा मेरे सगे भाई की बेटी ने मेरा गिरबान पकड़ लिया था। बेटी मेरी ने फ़ोन किया था और 2 डाले असले के भर के लोगों के आ गए थे। लोगों ने कहा जब लोगों के पैसे देने उस वक्त नहीं इनको बुलाता। वो मैंने कहा उनके तो मैंने पैसे देने हैं, उनको लिए क्यों बुलाऊं? बात टेक्निकल क्यों चढ़ गया आप पे? सर जी ये डोसे वाले खा गए। ये मैं ना मेरा छोटा सा सप्लाई का काम था, वो पार्टियाँ भाग गई। उन्होंने 3-3 जगह, अब मियाँ अमर महमूद साहब के नाम लेते हैं लोग, किसी और बड़े लोगों के नाम लेते हैं, तो उन्होंने फैक्ट्रियों लोगों ने उनका नाम यूज़ करके ना फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, लोगों के पैसे ले लेते हैं, बाद में वो कन्वर्ट कर देते हैं। जी मैंने उसको भेज दी, मैंने उसको भेज दी, 3-4 हिस्सों में चला था। वो कुत्ते वाला हाल हो जाता, बंदा किसके पीछे भागे। फिर 1-2 दफ़ा 1-2 बंदे मेरे सामने आ गए, उनका सामना भी हो गया, कितना बंदा बचता है। तो मैंने कहा यार शरीफ आदमी ना यहाँ तक नहीं आने देता किसी को हाथ यानी घर के बाहर की मैं बात करूँ। मैंने कहा यार मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, अगर मुझे आप लटा भी देंगे ना तो है ही नहीं पैसा तो नहीं है। तो यार अगर दुआ, मैंने कहा वही वक्त था ना जब मैं आता था आपकी शॉप पे, तो मैं पानी मांगता था तो आप मुझे नेस्ले की बोतल देते थे, तो कोई मेरा दिमाग था ना। हाँ वो मैं बात भूल गया हूँ। फिर लाहौर में ना बहुत बड़ा जज था, एक दोस्त था मेरा, मैं उसको वैसे ही मिलने चला गया, इस्लामाबाद से आया। तो 1-2 बंदों ने देखा यार ना बड़ा बंदा वाकिफ़ है, उन्होंने कहा यार तुसी मेरे अल्लाह की कसम, वो कोर्ट छोड़ के ना तो मुझे मिलने आ जाता था। उन्होंने कहा था यार ये बंदा जब आए ना इसको कोर्ट में बैठाना आपने। वो बैठा तो मैंने 1-2 बंदों ने कहा मैं अब उसी वही इम्तिहान होता है इंसान का, अल्लाह पाक की कसम वही इम्तिहान होता है। बंदे ने कहा यार ये सैन सून करा दे, नजायज़ ही काम होते हैं ना, सैन तो वही करवाता ना जिसने नजायज़ काम हो। मैं क्या यार मेरा इतना कारोबार था, तो बेटी मुझे कहती है कि जमना ज़रूर था, तो मैं अगर इसे काम नजायज़ करवा लेता हूँ मैं मर जाऊँगा, तो क्या पता ये मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने भी ना आए, तो मैं अपनी कब्र क्यों भारी करूँ। और अल्लाह पे मैं शक करूँ, यकीन करें। अब मेरा बेटा थोड़ा बहुत कमा रहा है, तो वो बस सिलसिला चल रहा है, और हमने किसी के आगे हाथ नहीं बुलाए। और 1961 की मेरी पैदाइश है, मैं शनाख्ती कार्ड दिखाऊँ आपकी माल आधी भी उम्र होगी, ऐसे ही होगा ना। आपकी भतीजी ने आपका क्यों गिरबान पकड़ लिया? ओ भाईजान बस जब कोई वक़्त आता ना, सबसे छोटा हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ देखे ना। हाँ क्या हुआ था? वो ऐसे हुआ था कि बिलों के 2 भाई इकट्ठे रहते हैं, भाई घर है, बिल इकट्ठे आते थे, उसको पता है पैसे नहीं क्या काम ही नहीं था, बिलों के पैसे कहाँ से। तो वो ना भाई आता था ना तो लटका देता था नीचे घर के बाहर ही, वो किसी ना वो बिल यार है वो नहीं देता पैसे। वो ना कोई बात हुई, उन्होंने 1-2 मोहल्लेदारों को भी बुला लिया। तो मेरी मिसेज भी साथ खड़ी है, मेरी बेटी भी साथ खड़ी है। तो वो जब कोई बात हुई ना तो उन्हें कहा जी नस्ली कोई नस्ली बेनस्ली की कोई बात हुई, वो कहते अपना लैके बह गए, आप ना इसके ऊपर ही आ जाते हैं। नहीं अपनी गल पूरी करो पहले, छाड़ दो कोई गल। मैं फिर ना वो मेरे पास होते ही नहीं थे यार, बिल के पैसे नहीं होते थे, तो मुश्तरका बिल था ना, मुश्तरका बिल था ना, तो नहीं देते थे। कोई मुकामी है ना वो मेरे से बात पूछे कि ये जायज़ है नजायज़ है, यहाँ पे आप बाइक नहीं खड़ी कर सकते। सारी ज़िंदगी मेरी इधर गुजरी है। ये बाहर अलीम लगाता है, बाहर अलीम एक बंदा, वो 200 से कम अलीम नहीं देता, ये साथ ही लगाता है इधर कहीं। अगर इसको पता नहीं, मुझे तो इधर का कोई बंदा ही नहीं नज़र आ रहा। वो सिर्फ ना ऐसे चमचा मारता है सिर्फ, हाँ जी अलीम वाला, ये देखो गुआ साथ ही खड़ा। मैं और मिसिज आए, कोरोना था, सर्दी बड़ी थी, मैं क्या यार कोई 100-150 की अलीम दे दे, भाई जी 200 तो घट नहीं आनी है, ये गुआ होंगे, इन्हीं से मैं पूछवाता हूँ। तो भाई जान ये वो लोग हैं जो अल्लाह को भूल गए हुए, मैं इन लोगों में आ गई है। जब मैं किसी में आ जाती ना, मेरे में हो, आप में हो, इनमें हो, कसम खुदा की वो बंदा कामयाब नहीं होता।
ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ कार गलत रहे ने। देखो एक मौलवी था, वो मस्जिद में ना ऐलान कर रहा था, तो उसको कहा जी आपने स्पीकर गलत यूज़ किया है। वो मौलवी था तगड़ा, वो थाने चला गया, उन्होंने क्या किसी जराइम पेशा बंदे भी फड़िया जे, किसी दहशतगर्द भी फड़िया जे, तो जिते इन्ने छड्डे ने मौलवी ने भी छड्ड दो बेचारे नूं। कहंदा हज़रत जी तुसीं कह दे सही रहे हो कि जद असीं ना दहशतगर्द फड़ने या ना जराइम पेशा फड़ने पे मौलवी नूं फड़ लिया असीं कि तू स्पीकर यूज़ कर रहे हैं। उन्हें कहा यार जिथे इन्ना कुछ छड्डिया जिते इन्हूं भी छड्ड दो चार। उन्होंने कहा आहो कह दो तुसीं हज़रत जी सही रहे हो। तो मकसद है कि जे तो इन्होंने मिसाल मासरे के साथ ना ग्रीन बेल्टा बनानी तो बच्चे रिजक ते ना खोन। बिल्कुल ऐसे ही ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ- ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। देखो ए रंग देखो ते मेरा मुंह का रंग देखो। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं है, कहते मैं वैसे तो जंपल हाँ जंपल मेरी इथों दीजिए, करोड़ का कर्जा हो गया, 70 करोड़ का कर्जा होना थे। मेरी जंपल इथों दीजिए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ शारी साहब नु ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ सुनो मादरे से बात पता क्या है? एक- टू द एक- पॉइंट, एक- एक एक- एक- मिनट, एक मिनट। टू द पॉइंट बात ये है, आप जिस पर्पज़ के लिए आप आए हो ना कि ये मार्केटें गिरा रहे हैं, अब ये दाता दरबार से कह रहे हैं कि स्टेशन से लेके यहाँ से लारी अड्डे तक ये सारी मार्केटें गिरा रही हैं। बात ये है कि अब इन मार्केटों को स्टेबल करने में ना लोगों ने 50-50 60 साल हाँ, दिए। पहले गाहक नहीं ये आता आज होगा। की बात नहीं है। हाँ। यहाँ पे गाहक नहीं आता ये होगा। हमारे बड़े हैं, ठीक है, तो इनसे पूछे 2000 तक यहाँ पे मार्केट में कोई दुकान 10,000 रुपये की भी नहीं था खरीदता। अब हमारे जैसे लड़के, अब मेरी एज कोई ज़्यादा नहीं है, मैं 35 साल का बंदा हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने अपने 15 साल यहाँ पे दिए हैं और अपने मैंने थोड़ा बहुत अपने कारोबार को थोड़ा बहुत सेट किया। अब ये कह रहे हैं हमने गिरा देना, हम आगे कहाँ जाके बिजनेस दोबारा से करेंगे? फिर आप शुरू मुझे करना बताएं, पड़ेगा। इस दौर में जितना ये महंगाई का दौर है, आप कहीं भी जाके अपने बिजनेस को इतनी जल्दी सेट नहीं कर सकते। आपको 10-15 साल लाजमी लगते हैं। अब जिन लोगों ने अभी ये भट्ट साहब है हमारे, इनको 40 साल हो गए हैं मार्केट में, ये इस उम्र में बाहर कहीं जाके कारोबार कर नहीं, सकते बड़ा हैं? मुश्किल नहीं कर सकते। अब इन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है यहाँ पे, तीसरी नस्ल चौथी नस्ल काम कर रही है। मेरे बाप का भी काम यहीं पे था, उन्होंने 40-45 साल दिए हैं, तो आगे हम कारोबार कहाँ पे करेंगे? कि यहाँ से इसको शिफ्ट करने के चक्करों में कि जी हम पार्किंग बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ से पर्पल ट्रेन गुजारेंगे लोगों के कारोबार। और ये एक बंदे का कारोबार खराब नहीं होगा, यहाँ पे 20-25 लाख बंदा काम कर रहा है ये पूरी मार्केटों में। ये हमारी सिर्फ मार्केट की दुकान है, 1500 दुकान है। अब एक 1500 दुकानों में एक दुकान के ऊपर आप 3 बंदे भी काम के लगा लो, तो आप खुद लगा लो कितना बंदा बनता है। और 4500 बंदे को अपने घर के, एक बंदे के 5 घर वाले भी हो, तो आप खुद सोच लो कि कितना बहुत बंदा ज्यादा। बनता है। और 19 मार्केटों का कह रहे हैं, 19 मार्केटों में आप खुद लगाएं लाखों कि लोग। लाखों लोग हैं, 20 लाख तकरीबन बंदा बनता है, ठीक है। और इतना बड़ा बिजनेस है कि आप खुद लगा लें कि आपके बाकी मुल्कों में भी माल जाता है लोगों का। यानी कि छोटा बिजनेस ही है, ये पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला हिसाब है। क्योंकि ये पंजाब में ही नहीं, सिर्फ ये पंजाब की ये जो शालमी मार्केट है, ये दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की मार्केट आती है, पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे कराची की मार्केट और दूसरे नंबर पे ये लाहौर की मार्केट आती है। तो अगर ये बिजनेस खत्म हो गया तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, बाहर कहीं कहाँ जा के कारोबार। ये ना कोई इसका अल्टरनेट दे रहे हैं कि जी आपको मार्केट से बाहर कहीं जगह देंगे, वो भी कोई चक्कर नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर कोई जगह दे पहले, फिर इसको छेड़े, ताकि लोग पहले अपना बिजनेस वहाँ पे स्टैंड कर लें, फिर यहाँ पे जो मर्जी करते रहें। ਉਹ ਮਗਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਲਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, खत्म होंगे। स्टैंड लेने में 10 साल 15 साल लग जाएंगे। लेना एक दुकान के पीछे ना, एक दुकान के पीछे मैं लिख के दे रहा हूँ 20-25 बंदे अटैच हैं। ऐसे ही है और वो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये अभी गुजरे नहीं है जिस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, उम्र के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। और सबसे दुनिया का सबसे जो छोटा खुतबा था ना, ला गलती माफूम है, उसने कहा था मस्जिदें बनाने से पहले किसी भूखे को रोटी खिला देना। इतने में उसने अपना वो खुतबा जुमे का बंद कर दिया था। दुनिया का सबसे छोटा खुतबा वो है। तो कहते But, बंदा ढा दे, मस्जिद ढा दे, पर किसी दिल ना ढाना। दिल ना ढा दे। कसम खुदा दिया वो लोग है ने कि जिन्होंने अपने बच्चियां की खातर, हम पंजाबी में कहते हैं गांडू, एक बंदा था उसको कहते मीदा मीदा, ये कहने लगे मीदा गांडू, मीदा गांडू। कहता है कल तो गांडू तक नहीं था, इसको हुआ क्या? वो कहता कि कल तेनू मीदा कहने, ये मीदा गांडू कहने ला पे। वो कहता यार जाना ना किते नहीं पैंदा, बंदे नू वक्त ही गांडू कर देंदा है। बिल्कुल क्या बात ते वो लोग ने देखो, इन्होंने चेहरे देखो, खुदा दी कसम मरे पे ने विच ही मेरा ऐसे हर विच ही शख्स मरे पे ने। इन्हां नू तुसी, इन्हां नू तुसी हैं इन ओ भां जी, इन्हां नू लम्मे पा किन्ना दिओ, करदा, किन्ना सानू? इन्हां नू लम्मे पा दिओ। कोई कह देवे ना जिंदा बंदा है ते मैनू कसो खुदा दी, मैं इत्थे कुत्ते बिठा देना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਆ।
ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰ ਨੇ ਗਾਂਡੂ ਕੀਤਾ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਨੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 70 ਕਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੁਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ चले जाने भैन जी एक मिनट सारी बातों की मैंने एक ही बात की है, मैंने मिसाल दी है मछली मंडी आधी खुली है आधी नई जगह पे है। तो आधी खुलने का फायदा क्या है कि जब नई जगह पे जगह दी है तो फिर वो सारी वहीं जाए ना। ये खोलने का मकसद क्या है? बस पैसे मिले अफसरों को, उन्होंने आधी खोलो आधी बंद करो, नुकसान तो उनका हुआ ना जो यहाँ से छोड़ के चले गए। इतनी स्ट्रगल की ना इधर पूरे पाकिस्तान में चले गए, इतना रिजक इनको कहीं से नहीं मिल सकता। हर मिट्टी का पौधा होता है, हर मिट्टी में हर पौधा हर जगह नहीं चलता। ये लोग इधर के ये मेरी दिली दुआ है, एक बंदे के पीछे 25-30 बंदे कसों खुदा की हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कसों खुदा की हैं। चले बहुत शुक्रिया। ये कहाँ तक तोड़ने का प्लान है जी गवर्नमेंट ये का? नाला है इसके साथ बैक साइड पे, नाले के बैक साइड पे भी कोई 30-40 फुट की जगह कह रहे हैं कि ये सारा हमने ये ब्रेक सारी दुकानें तोड़ देनी है? हाँ जी, इस साइड भी सारी ये दुकानें सारी तोड़- मार्केट ये नाले के साथ साथ आप जाएंगे। आ जाए मतलब कि ये जो सारी दुकानें हैं ये सारी तोड़ देनी है? हाँ जी, ये सारी मार्केट का कह रहे हैं। नाला है, नाले की बैक साइड पे भी मतलब कुछ कि ये जो एरिया है। सारी गलियां हैं हाँ जी, वहाँ नाले ये तक 4-5 गलियां और ये सारा एरिया देखिए ना जी, जो सारे आप अकब में दुकानें देख रहे हैं ये सारी दुकानों को तोड़ने का प्लान है इनका। अब यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं उनके आगे घरों में दुकान है, ये सिर्फ ये हमारी ऐनक मार्केट ठीक की, है। बाकी उनकी अलग है। ठीक है। अच्छा ये यहाँ तक ये नाला है, यहाँ तक ये सारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी? हाँ जी, ये मेन से लेके ये 4-5 गलियां ये आती हैं, 400+ शॉप ये हैं और बाकी ये नाला है, नाले के बैक साइड का ये भी सामने वाली एरिया बिल्डिंग भी गिरा देंगे? हाँ जी, इसकी भी तकरीबन 20-30 फुट का एरिया जाता है। ये भी रिहायशी इलाका लग हाँ रहा जी, है। ये रिहायशी हैं, कुछ शॉप्स हैं नीचे, तो ये सारा एरिया वो कह रहे हैं जाना है। अच्छा नाज़रीन ये देखें कि ये पूरी गली है दोनों तरफ, मतलब कि इस जानिब भी कोई 15-20 दुकानें, इस जानिब भी 15-20 दुकानें हैं। और ये देखें यहाँ पे कोई एक गली नहीं है। ये देखें यहाँ पे दिखाइएगा ज़रा, ये देखें ये सैकड़ों दुकानें इस जानिब हैं और बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी इसी तरह से दुकानें हैं। और ये बता रहे हैं कि ये ऐनक मार्केट की तकरीबन 400-450 दुकान है जिसको तोड़ा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है नाले के अलग आगे एक अलग मार्केट है, उससे आगे वो एक मेडिकल स्टोर्स वाली मार्केट है जहाँ पे आपको दवाइयात मिलती हैं। उससे आगे मतलब कि बता रहे हैं कि पूरा रोड साफ़ करेंगे, इसमें सैकड़ों दुकानों को तोड़ा जाएगा और सैकड़ों दुकानों में उनके सैकड़ों ख़ानदान हैं, ख़ानदान के अहबाब, एक फ़र्द पूरे ख़ानदान को चला रहा है। अगर उसका कारोबार तबाह होगा या उसकी जॉब ख़राब होगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे ख़ानदान में पड़ेगा। लोग अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, किचन में आटा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कर लगा। ये आपकी भी दुकान बता रहे हैं गिरा देंगे? हाँ जी, सारी क्या मसला आ रही है तो हमारी कौन सी बचेगी? क्या मसला क्या है? बाजी कह रहे हैं रोड खुले करने। कहाँ जाएंगे? कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ? हमें तो 30 साल हो गए यहाँ पे बैठे। बड़े परेशान हैं लोग? परेशान है, लोगों को खाना हजम नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं कब तक ये प्लान है? ईद के बाद। बड़ी ईद के बाद? बड़ी ईद के बाद चंद दिन ही रह गए। तो ये आप लोग कब से 20 साल से बैठे हुए हैं, तो ये किसने दुकानें बना दी अगर गैर कानूनी थी? कैसे यहाँ पे बिजली का बनाई हुई है, कारपोरेशन का इस बिल आता है, किराया लेके जाते हैं। कहाँ जाएंगे अगर अचानक जाना पड़े? जाना कहाँ है, यहीं पे मरेंगे और कहाँ जाना, मतलब कहीं नहीं जाना। वो दुकान गिरा देंगे तो क्या करेंगे? फिर देखेंगे, अल्लाह मालिक है। वो देखें नाज़रीन परेशान हैं, मायूस हैं और वो बता रहे हैं कि अगर वो गिरा देंगे तो 2 साल बैठे हुए हैं, 4 दिन हॉस्पिटल रह के आए हैं। ये बिल्कुल कांडे के साथ जो बैठे हुए हैं, 4 दिन हॉस्पिटल रह के, इनको हार्ट का मसला हो गया। हाँ जी, इसी परेशानी वो बैठे हुए हैं। मुराजुद्दीन साहब जी, इनसे भी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि परेशानी के बायस उनको हार्ट का मसला हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। ये बताया जा रहा है कि रोड खुला करना चाह रहे हैं, ये दुकानें गिरा देंगे। देखो जी, सुनने में तो यही आया है और नोटिस भी जारी हुए हैं। नोटिस आया आपको? नहीं, हमें अभी नहीं आया। हो सकता है मेरे सदर को, मेरे सेक्रेटरी को, उनको आए होंगे। मार्केट के सदर सेक्रेटरी वगैरह वो एहतजाज भी कर रहे हैं। वो हम लोग वहाँ भी गए हैं, प्रेस क्लब भी गए हैं और बहुत से एहतजाजात, ये तमाम हमने एहतजाज के लिए बैनर भी लगाए हुए हैं। ये लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इधर। ये रोड तो पहले ही ऑलरेडी इतने बड़े बड़े हैं। रोड देखो, कम से कम 200-250 फुट की सड़क है। इसके बावजूद अगर ये गिराने से क्या हासिल करेंगे? यार बुलेट ट्रेन, ओहो, ये कौन सी ऐसी जगह है ये जहाँ सवारियाँ नहीं है?
ये बाकी लोगों को भी तो बेरोजगार करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, आप कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैं जी सन 76 से बैठा हुआ हूँ 76 से, मतलब 50 साल हो गए। जी, बैठे हुए 50। 50 साल बाद अगर अल्लाह ना करे या ये दुकान गिरा देते हैं और आपको उठना पड़ता है, कहाँ जाएंगे? अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, मैंने कहाँ जाना है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रोड के ऊपर बैठ जाऊँगा, और इसके अलावा मेरे पास कौन सी जगह है? मतलब कि ये दुकान गिरा देंगे तो आप रोड पे बैठ जाएंगे? जाहिर है रोड पे ही है ये तो, हमें रोड पे बिठाने का सारा मंसूबा हो रहा है। बड़े परेशान होंगे लोग, बता रहे हैं 7,000 दुकान। जी जी, बता तो यही रहे हैं कि दाता साहब से लेकर और दिल्ली दरवाजे तक जितनी मार्केटें हैं, जितनी दुकानें हैं, नाले के बाहर, नाले के अंदर, तमाम को गिराया जाएगा। इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? पुराने लाहौर को लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, नए लाहौर बसा रहे हैं। लाहौरों के यानी शहरों को ये जो कॉलोनियाँ काटी है, किस लिए? क्योंकि लाहौर शहर के अंदर गुंजान इलाका हो गया है, लोग आगे बाहर की तरफ अपने घर बना रहे हैं। इसको ये क्यों तोड़ रहे हैं? लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके एक एक घर के अंदर 10-10 फैमिली है, एक एक कमरे में 10-10 फैमिली है, एक घर में रह रही हैं। और एक बंदा वो जो है पूरा सिलसिला चला रहा है, उसकी जॉब जाएगी तो पूरा खानदान परेशान। खानदान जो है वो बेचारा रोड पे आ जाएगा, खुदकशियाँ करेंगे, लोग भूख से मरेंगे। यहाँ पे ये रिहायशी इलाका भी गिरा देंगे? ये भी सुनने में आया पीछे नाले के बाहर रिहायशी इलाका है, वो भी सारा घेर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अगर मरियम नवाज साहब आपको सुन? मरियम नवाज से वो क्या कहते हैं जी, इल्तिजा ही है कि इसका जो अगर दाता साहब का ऊपर से ओवरहेड ब्रिज बन सकता है तो यहाँ भी बना के निकाल दें। ये दुकानें, मार्केटें, इनको ना नुकसान पहुँचाया जाए, यहाँ से बीच में से गुजार दें।